जब कोई देश अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है तो बात उसका दर्द समझ में आता है। पर कोई तीसरा व्यक्ति उसके बीच में कूदता है, वो भी हजारों किलोमीटर से, तो ये सवाल उठता है कि ये वाकई में कोई युद्ध है या फिर शतरंज का कोई मोहरा। इसराइल और ईरान की ये जो जंग है सिर्फ बम और गोलियों की नहीं है, बल्कि सोच और विचारधाराओं की है। ईरान मानता है कि इसराइल का अस्तित्व अवैध है और वहीं इसराइल मानता है कि ईरान उसे मिटाना चाहता है। ईरान कहता है जेरूसलम हमारा है और इसराइल कहता है हमें जीने का हक है। इस वैचारिक जंग में मिसाइलें भी चल रही है और राजनीतिक चालें भी। अब असली सवाल ये है कि ये जंग इसराइल और ईरान की है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीच में क्यों आते हैं? न वो इसराइल के प्रधानमंत्री हैं, न ईरान के राष्ट्रपति हैं। फिर क्यों हर बार ट्रंप इस टकराव में कूद पड़ते हैं? तो इसका उत्तर साफ है, सत्ता, चुनाव और विश्वास। ट्रंप के समर्थकों में एक बहुत शक्तिशाली गुट है, क्रिश्चियन साइनिक्स, जो इसराइल को भगवान की जमीन मानते हैं। और ट्रंप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि वो इसराइल का समर्थन करेगा तो उसका धार्मिक वोट और भी मजबूत होगा और यही उसे फिर से राष्ट्रपति बना सकता है। 2024 का चुनाव ट्रंप के लिए सिर्फ एक राजनीति नहीं थी, ये उनकी पहचान पर एक सवाल था। वो ये चाहते हैं कि लोग उन्हें याद करें कि वो जब सत्ता में थे तो ईरान चूप था और इजराइल सुरक्षित था और अमेरिका महान था। जब दुनिया में युद्ध की आहट होती है तो लोग एक सख्त नेता की तलाश करते हैं और ट्रंप वही छवि वापस से बनाना चाहते हैं। आज के दौर में युद्ध सिर्फ टैंकों, बमों और बंदूकों से ही नहीं लड़े जाते हैं। ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों जैसे हिजबुल्ला, हमास और हौती के जरिए कर रहा है, इजराइल पे हमला करा रहा है और बदले में इजराइल जवाब दे रहा है सटीक हमलों और साइबर युद्ध से। और ट्रंप हर मंच पे बोल रहे हैं ईरान को ख़त्म कर दो। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कौन जीतेगा, असली सवाल ये है कितने बेगुनाहों की जान जाएगी इसमें। इस पूरी कहानी में एक चीज़ सामने आती है जो सबसे ज़्यादा पीड़ित होती है, वो है इंसानियत। बचपन तबाह हो रहा है, माँ अपने बच्चों को खो रही है और जवान मिट्टी में मिल रहे हैं और एक नेता सिर्फ चुनाव जीतने के लिए दुनिया को युद्ध में झोंके जा रहा है। तो सोचिए, क्या ये युद्ध सच में ज़रूरी है या बस सत्ता की भूख है जिसमें हम सब मोहरे बन रहे हैं? युद्ध हमेशा न्याय के लिए नहीं होता है, कभी कभी ये सिर्फ ताकत की भूख का खेल होता है। एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। इस जंग में शायद एक देश की जीत हो सकती है पर हार इंसानियत की ही होगी। ये युद्ध नहीं, एक सत्ता का खेल है जिसमें जान आम इंसान की जाती है और फायदा बड़े बड़े नेताओं को मिलता है। अगर ये सच की लड़ाई है तो इसमें हत्या क्यों चल रही है और सत्ता की लड़ाई है तो इंसान क्यों मर रहे हैं? अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।